हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा सीईटी से, जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में एक जो सब्जेक्ट है सीईटी कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उससे ही हमारा टॉपिक आता है आज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम आज पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा ये आता ही है, इसके टाइप्स भी आ जाते हैं और कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी आ जाता है। तो हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ बेसिक फॉर ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंगल मेड बाय वन अनदर that have meaning for another person. Nurse communication with the patient for developing an interpersonal relationship and to give instructions for medicines. Health teaching क्या दिया गया है, कम्युनिकेशन क्या है, एक इंटरेक्शन होता है जिससे क्या है, मतलब कम्युनिकेट करते हैं लोगों से हम, या फिर एक पर्सन जो दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट हो रहा है विद कम्युनिकेशन, बातचीत करके उसका, उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट से क्या है, एक जब नर्स कम्युनिकेट करती है, क्यों करती है, उससे इंटर या पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करती है, क्यों, क्योंकि उसको गिव इंस्ट्रक्शंस, उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, उसके हेल्थ से रिलेटेड उसको मेडिसिन्स बतानी होती है। तो जो वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स जो उसे मतलब कि जो उस पेशेंट के लिए ज़रूरी है वो उसको क्या कर रही है, कन्वे कर रही है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो अपनी बात किसी तक पहुंचाना और वो उसको अप्लाई करे, उसको हम बोलते हैं, अप्लाई करे या ना करे वो उसकी मर्ज़ी है, पर क्या होता है वही एक कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन में क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सीधा आ गया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि कोई एक पर्सन कोई दूसरे पर्सन से अपना एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स और जो भी उसका परसेप्शन होता है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करता है, शेयर करता है, बातचीत करता है, उसको ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप देखते हैं क्या क्या होते हैं। 7 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है ये देखें। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस टाइप इज़ वन वे दैट इज़ फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द ऑडियंस। क्या है वन वे कम्युनिकेशन, क्या होता है कि सिर्फ एक बोलता है, ठीक है, उधर से सिर्फ सुनता है इंसान, कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कि क्या है, कोई आप न्यूज़ सुन रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो उधर से बोलेगा आप उसको सुनेंगे। एक ऑडियंस जो बैठी होगी या फिर कोई सेमिनार चल रहा होगा, उसमें क्या है ओनली वन पर्सन बोलेगा और सारे क्या करेंगे, वहाँ पे सुनेंगे। तो उसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, मतलब कि एक बोल रहा है और सारे सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर वन पर्सन ही सुन रहा है। ठीक, अब आते हैं टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द बोथ कम्युनिकेटर्स and the audience take part. The audience may arise questions and add their own information, ideas and ओपिनियन टू द सब्जेक्ट। क्या होता है टू वे कम्युनिकेशन, क्या होता है, जो दोनों तरफ की पार्टी होती है, एक वन पर्सन है जो सेमिनार अटेंड कर रहा है और जो अनदर पर्सन है जो सेमिनार में बैठा हुआ ऑडियंस है, वो क्या है, उससे क्रॉस क्वेश्चंस करके या फिर उससे क्वेश्चंस पुटअप करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई भी क्वेश्चन अराइज करके उससे पूछता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानता है, उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। मतलब कि सेमिनार जो अटेंड कर रहा है और जो वहाँ पे लेक्चर दे रहा है, दोनों क्या है, मतलब कि जो ऑडियंस बैठी है और जो सेमिनार अटेंड कर रहा है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, द यूज़ ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड्स आर द वे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, आइडियाज़, थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या होता है इसमें कि इसका वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि या फिर कोई बोल के या फिर लिख के जो अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़, थॉट्स आपके साथ मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन कोई शेयर कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में न्यूज़पेपर में क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, आप उसको बोल के किसी को बता रहे हो। बुक में जो लिखा होता है आप किसी को बोल के बता रहे हो। नोट्स में जो लिखा होता है आप किसी को बोल के बता रहे हो, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो क्या हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स। इसमें सीधा है, नॉन वर्बल है, मतलब कि कोई भी आप कोई वन पर्सन है एंड अदर पर्सन को क्या कर रहा है, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहा है या अपनी बातचीत कर रहा है, थॉट्स फीलिंग्स को कर रहा है, पर विदाउट एनी वर्ड, क्योंकि मतलब वो बोल के नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको क्या है लिपसिंग दे रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहा है, कोई बॉडी पोस्चर ऐसा बना रहा है या फिर आई कांटेक्ट ऐसा बना रहा है जिससे क्या है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसको बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कि स्पीक नहीं कर रहा है, वो कोई भी आपको क्या है साइन दे रहा है, वहाँ पे वो कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है, और इन्फॉर्म पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्मल चैनल में बी। ठीक है, क्या होता है देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई ऐसा मीटिंग है जहाँ पे क्या है कोई मतलब कि कहते हैं मतलब कि कोई ऑफिशियल वर्क में हम कह सकते हैं, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जहाँ पे कोई मीटिंग चल रही हो, वहाँ पे लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई ऐसा कोई मिनिस्टर वगैरह आए हों, उनकी मीटिंग चल रही हो, तो वो हम कहलाते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो नॉर्मली हम बैठ के घर के पर्सन से कुछ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में बोलेंगे, कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग बैठ के। और जो नॉर्मली घर में लोग बैठ के हैं, कुछ मेंबर्स बात कर रहे हैं, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। उसके बाद आते हैं हम विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, द विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंप्राइजेज चार्ट्स एंड ग्राफ, पिक्टोग्राफ, टेबल, मैप, पोस्टर एक्सेट्रा। क्या है, सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, हम सिर्फ देख के क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि इंसान हमसे कहना क्या चाहता है, कोई वन पर्सन अनदर पर्सन से क्या कहना चाहता है। वो सिर्फ वो क्या है, किसी भी ग्राफ के ज़रिए, पिक्टोग्राफ के ज़रिए, टेबल के ज़रिए, मैप के ज़रिए, ठीक है, पोस्टर के ज़रिए या चार्ट के ज़रिए, जो भी आपको वो क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है, कोई भी मैसेज आपको सेंड कर रहा है, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि सिर्फ आप उसको देख के इमेजिन, मतलब देख के क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। किसी की फीलिंग्स और थॉट्स को आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन क्या होता है और इंटरनेट, दोनों एक ही होते हैं। टेली कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट आर मास कम्युनिकेशन मीडिया, वाइल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ आर नोन एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या है, इसमें बोला गया है कि जो भी हम लोग जानते हैं कि एक इंटरनेट सोर्स ऐसा होता है कि जब कोई भी दो पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे से, पर क्या है डिस्टेंस के कारण वो क्या है सामने मिल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, मतलब कि सामने उनका इंटरेक्ट नहीं हो सकता, जिससे क्या क्योंकि उनका क्या है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स का वहाँ पे यूज़ करके हम क्या करते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि रेडियो के ज़रिए हम क्या है, कोई भी अर्बन एरिया की जो न्यूज़ होती है और भी बाहर देशों की न्यूज़ होती है, वो हमको कहाँ से मिलती है, रेडियो से मिलती है, इंटरनेट सोर्स से मिलती है, टीवी में न्यूज़ देखते हैं उससे मिलती है। तो टेली कम्युनिकेशन ये होता है कि आप अगर ओवर डिस्टेंस में हैं, को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है और वहाँ से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये रहे सारे टाइप्स इसके क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। और डेफिनेशन मैंने बता दी है, इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, और टाइप्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइप्स सच में आते हैं एग्ज़ाम्स में, मेरे भी एग्ज़ाम्स में आए थे। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाएं, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि क्या होते हैं। ठीक है, क्या कोई भी आप जो भी मतलब नोट्स होता है या फिर जो भी टॉपिक होता है, आप सिर्फ टॉपिक का मतलब समझिए, उसको हेडिंग को समझिए कि वो हेडिंग क्या बोल रही है, आप अपने आप ही उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि डिट्टो कॉपी करना होता है, आपकी खुद की ऑन लैंग्वेज में आपको लिखना होता है। ओके, थैंक यू गाइस।